नमस्कार बच्चों। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन. It is also part of p block elements because we are including what is oxo. It means oxygen. Acid it means something H plus ion से related बात. हेलोजन ये p block 17 ग्रुप 17 से रिलेटेड. यहाँ बात क्या करेंगे, हाइड्रोजन की बात करें क्योंकि एसिड तो H प्लस से ही आता है. मतलब अगर आरएनएस से लेकर सब लोग बात करें, आरएनएस ब्रोंस्टेड लोरी दोनों की बात करें तो एसिड क्या है, वह सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H प्लस देते हैं वो एसिड है. तो H प्लस होगा तभी ना एसिड आएगा. तो एसिड जहां वर्ड आएगा वहां हाइड्रोजन लिखना ही है. एक वर्ड लिखा है ऑक्सो, इट मींस ऑक्सीजन लिखना ही है क्योंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ बात आ रही है. हेलोजन, हेलोजन में अब डिफरेंट होगा, जैसे कभी फ्लोरीन, कभी क्लोरीन, कभी ब्रोमीन, कभी आयोडीन. तो फर्स्ट केस हम किसकी बात करें, फ्लोरीन की. जब फ्लोरीन की बात करेंगे तो ऑक्सो एसिड ऑफ फ्लोरीन ये केवल एक ही बनाता है. तो कितने टाइप के बनाते हैं, तो हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ 4 टाइप के आपको एसिड्स मिलेंगे. ठीक है ना, अलग अलग इसकी क्या है ये सब चीजें, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नेम है. फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 3, 5, 7. नेम क्या क्या है, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक. ओके, अगर इसको आप हेलस को आप करिए, जैसे मैं लेस ऑक्सीडेशन स्टेट को, जैसे हम Fe की बात करें Fe2+, इसको हम क्या बोलेंगे, फेरस. Fe3+, फेरिक. जो ज्यादा वाली होती है उसके इक लगाते हैं और ये अस लगाते हैं. तो यहां पे भी वही तो है. इसकी और इसकी बात करें तो क्या होगा, ये हेलस, हेलिक, हेलस और हेलिक. और हेलस में भी और कम, हाइपो मतलब होता है लेस, है ना. हाइपो और हाइपर ये वर्ड समझ आया. अब जब मैंने ऑस्मोसिस पढ़ाया था तब भी ये बताया था, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक. हाइपो का मतलब कंसंट्रेशन कम वाली बात रखते हैं हम, हाइपो का मतलब समथिंग लेस है. तो हेलस पहले से कम, उससे भी हाइपोहेलस मतलब उससे भी कम. अच्छा, इससे ज्यादा हेलिक जो मैंने बताया था इक, और इक से भी ज्यादा उसको बोलते हैं आपने पर हेलिक. तो आपने इसे नाम को थोड़ा सा आपने समझा था कि इजीली आपको ये रिमेम्बरिंग कर सके. अब बात करते हैं फ्लोरीन की बात. तो ये कह रहा है फ्लोरीन केवल एक ही बनाता है, हाइपोहेलस. ठीक है ना. तो वो कह रहा है कि इसके अंदर ये केवल और केवल वन प्रोडक्ट बनाता है. और वो जो बनाएगा वो भी कैसा होगा, जैसे OH होता है ये माइनस के फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ सॉरी हाँ ये किस फॉर्म में रहेगा. अगर मैं ये बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, साइज सबसे छोटा. अपने अगर ग्रुप की बात करें, अपने पीरियड की बात करें, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट लास्ट हेलोजन वालों में आता है. तो ये कह रहा है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट रहेगा, तो उसके इसमें साइज बहुत छोटा हो जाएगा. साइज का छोटा होना और दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा होना, ये दो कारण है. एक तो साइज का कम होना, दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होना. ओके, इस केस में केवल ही क्या करेगा, ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड बनाएगा. क्या नाम है उसका, उसका नाम केवल वो वन वाला ही बना पाएगा. तो इसका नाम है हाइपोहेलस. हेल की जगह आपको फ्लोरो लिखना है. हाइपोहेलस तो हाइपोफ्लोरस. अब आगे आएगा तो हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस. इट मींस केवल आपको हेलो की जगह आपको ये पर्टिकुलर हेलोजन का नेम लिखना है. फ्लोरीन की जगह फ्लोरो, क्लोरीन की जगह क्लोरो, ब्रोमीन की जगह ब्रोमो, आयोडीन की जगह आयोडो. बस इतना सा, कोई बहुत ज्यादा रिमेम्बरिंग की इतनी जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है. पहले आपने नोमेनक्लेचर देखा, नोमेनक्लेचर में अब हेलो वर्ड की जगह आपको फ्लोरीन आया तो फ्लोरो, क्लोरीन आया तो क्लोरो, ब्रोमीन आया तो ब्रोमो, इतना सा ऐड करना है, सिंपल. तो मैंने क्या किया, हाइपो वन दिखा रहा है इसलिए हाइपो
ठीक है ना। फ्लोरीन है तो फ्लोरो और अस तो लगाना ही है क्योंकि यहाँ पे भी अस है, ये और ये तो लगेगा ही लगेगा, बस बीच वाला चेंज होगा। अब अगले बार हुआ तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज मैं बता रहा हूँ जब मैं क्लोरीन की बात करूंगा, केवल इसी चीज में चेंज आएगा बस। और एसिड तो बन ही रहा है क्योंकि H प्लस दे ही रहा है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें से क्या होगा, ये OH आएगा, OH में से हाइड्रोजन निकलेगा, ओके, और यही केवल देता है। तो यहां तक तो आपको क्लोरीन की बात कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इसमें साफ साफ लिखा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज फ्लोरीन एक ही बनाता है, उसका नाम ये है, ठीक है। दूसरे बहुत सारे बनाते हैं, वो भी हम बताएंगे, ओके। Most of them cannot be isolated in pure form, they are stable only in aqueous form in the form of their salt। ये बात आपकी पहली बात लिखी है। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। ये मैंने क्लोरीन की 4 चीजें लिखी है। अब आप देखिए क्लोरीन बहुत ज्यादा, अभी बताता ना केवल ये तो बन ही दिखा रहा है, तो ये सारे दिखा रहा है क्या कि ऑक्सीडेशन स्टेट 1 भी दिखा रहा है, 3 भी दिखा रहा है, 5 भी दिखा रहा है और 7 भी दिखा रहा है। कैसे आपने डिसाइड किया है तो आप निकाल लीजिए। इसमें जब निकालेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, इसका दिखाई देगा 1, इसका दिखाई देगा 3, इसका 5 एंड इसका 7। हम इसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ओके। तो नेम नोमेनक्लेचर कैसे निकालेंगे, नोमन केवल आपने देखा, मैंने कहा कि हाइपो ये और अस ये दोनों तो ये कॉमन रहेंगे, बीच में क्या चीज आ गई, क्लोरो, ओके। नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगी, क्लोरिक। आपको हेलो की जगह आपको वर्ड लिखना है हेलोजन का नाम, तो ये यहाँ हेलो है और आगे अस लगा, तो ये अस हो गया और इसके आगे ये हेलो का नाम लिख दिया। इधर देखिए हेलो की जगह आपने क्लोरो लिख दिया और इक लिख दिया। यहाँ देखिए क्लोरो लिख दिया, इसके आगे पहले पर लिखा है तो पर लिख दिया और इक लिखा है तो इक लिख दिया। केवल आपने हेलो की जगह वर्ड लिखा है, ओके, पहली बात। दूसरी बात इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। स्ट्रक्चर में जब बनाएंगे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इनको बनाने से आपको एक चीज समझ में आएगी कि ऑक्सीजन के एक तरफ है क्लोरीन, दूसरी तरफ है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन ये वाला निकलता है, ठीक है ना, समझ में आया, ये हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पर ये कैसा है, एक H प्लस दे देगा, ठीक है ना, मोनोप्रोटिक। दूसरी बात अगर सेकंड केस की देखें तो क्या होगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ये कह रहा है कि क्लोरीन इधर ऑक्सीजन और इधर इसके हाइड्रोजन। OH तो होना ही होना है, कितनी भी स्ट्रक्चर बना दीजिए एक OH होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो जो OH हाइड्रोजन जो निकलता है वो OH से ही निकलता है, ठीक है ना। तो ये OH हो गया और ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, और मैं इसको जानबूझ कर ऐसे ही लिखा, हालांकि किसी कहेंगे आपको ये भी लिखा होगा HClO2 भी लिखा होगा, लेकिन रियल में स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, तो ये बेस्ट तरीका है बताने का, इसके कारण से आपको स्ट्रक्चर इजीली दिखेगी। अच्छा नीचे वाला देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो ये कह रहा है कि क्लोरीन को बेस मानिए, ये लो मैंने क्लोरीन को मान दिया, इधर ऑक्सीजन है 2 है, तो ये 2 ऑक्सीजन इधर हो गई, ये ऑक्सीजन 2 हो गई, और इधर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। थोड़ा एंगल थोड़ा चेंज हो सकता है, बट एक इंपॉर्टेंट बात है, ये OH होना ही होना है, तो ये क्लोरीन के इधर OH हो गया, इधर O2 है तो ये 2O2 हो गया। ऑक्सीजन तो वैसे ही डबल बॉन्ड बनाता है, इधर जैसे इसकी बात करें तो ये डबल बॉन्ड, ये 1 और 1, क्योंकि ऑक्सीजन की है वो 6 होती है, 2 और 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो वो 2 और 8 होगा, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो बनाना ही, 2 और 2 वो करना ही है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कर रहा है इसलिए वो एक इधर से कर रहा है एक इधर से कर रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ इसका ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये आपको 5 कैसे दिख रहा है, देखिए आप क्लोरीन के यहाँ पे देखिए, क्लोरीन के यहाँ पे कितने बॉन्ड है, देखिए 1 2 3 4 5, तो क्लोरीन किस फेज में है, ये 5 फेज में, ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में जा रहा है 5, तो इस तरीके से इसको शो करते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगले में क्या है, ऑक्सीजन के पास, क्लोरीन के पास में 3 है, ये देखो क्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये 6 तो इधर हो गई, और इधर मैंने आया था एक OH तो होना ही होना है जहां से हाइड्रोजन निकलता है। इस केस में आप क्लोरीन की जो बॉन्ड कितने हैं, यहाँ 7 बॉन्ड्स है, देखिए 2 4 6 7, तो ये देखिए 7 वाली फेज में आ गया, और 7 के कारण से उसका नेम हो गया। तो
जैसी स्ट्रक्चर वैसा नोमेनक्लेचर और उसी तरीके से उसका एसिडिक जो आपने जैसे बनाया, ये बुक में भी साफ साफ ऐसे ही बना रहे हैं, है ना, इस तरीके से बना रखे हैं, इसी तरीके को मैंने समझाया है, ठीक है ना। बस इंपॉर्टेंट बात ये रखना है क्या, पहला आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 1 3 5 7 उस अकॉर्डिंग ये हेलस और हेलिक और हेलस से कम हाइपोहेलिस, इसे तो उसी अकॉर्डिंग हेलो की जगह नाम लिख दिया, ठीक है। अब हम ब्रोमो की बात करते हैं। सेम केस ब्रोमो में ये मैंने 3 स्ट्रक्चर लिखी है, ये वाली नहीं लिखी क्योंकि ये देता ही नहीं है, ठीक है ना, बुक में 3 लिखी है। सिंपल सी बात, वही फॉर्मूला क्या, ब्रोमीन तो यहाँ लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है ना। ये वर्ड जो आएगा वो किस कारण से आ रहा है, वो हेलो की जगह आ रहा है, ये वाला, बस उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। हाइपो ब्रोमो अस, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसी है, सिंपल सी बात, ब्रोमीन के आगे ये ब्रोमीन है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये वाली स्ट्रक्चर देता ही नहीं है तो यहाँ पे बता दिया है। ये देखो इक, ये 5 वाला केस बता रहा है, ब्रोमीन, इसके बाद में डबल बॉन्ड OH, इट मींस यहाँ 5 केस आ रहा है तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है। और नाम कैसे होगा, ब्रोमो, मतलब हेलो की जगह वो ब्रोमो लिखेंगे और इक, नीचे केस यहाँ पे ब्रोमीन, डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पे O और H, टोटल कितने बॉन्ड हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाम कैसे लिखेंगे, पर, फिर हेलो की जगह ब्रोमो और इक, पर ब्रोमो प्लस ब्रोमिक एसिड, इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करेंगे, बहुत सिंपल है ये तो। सेम केस आयोडीन के केस में देखिए, HOI, सेम तरीका है, हाइपो आयोडो, आयोडीन आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे आयोडो आ गया, स्ट्रक्चर में यहाँ आयोडीन आ गया, सेम स्ट्रक्चर थी, है ना, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन ये सेम है, ये दे नहीं रहा है। थर्ड वन देखिए HiO2 आयो, हाँ वो इसकी जगह आयोडो, आयोडिक हो गया, हेलिक आयोडिक, यहाँ पे देखिए OH तो सेम है ही है, यहाँ आयोडीन आ गया, और ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड था ही, डबल बॉन्ड, यहाँ 5 बता ही रहा है ये। यहाँ देखिए HiO3 पर आयोडिक, और इसके पे आयोडीन का कितना 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आपको ये ऑक्सो एसिड्स का अभी कंप्लीट हो गया आपके। धन्यवाद।